गाइज वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार लास्ट की वीडियो में देखो जो हमने बात करी थी वो ये करी थी कि किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को समझते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बेसिकली हमने देखा था, तो ये कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग ये देखेंगे कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन करंट क्लास कैसे होता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट कुछ नया नहीं है, हम लोग ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, पर इसकी एक सेपरेट वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि मान लो अगर किसी को समझना है सेपरेटली तो वो ये समझ सकता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग बेसिकली क्या होता है, तो एक बार जल्दी से इसको हम इधर नोट्स में जो है रिवाइज कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर चेनिंग यार देखो कुछ भी अलग सी चीज़ नहीं है, हम ऑलरेडी इसको अपनी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हम लोग क्या देखने वाले हैं, कंस्ट्रक्टर चेनिंग। ठीक है, तो यार कंस्ट्रक्टर चेनिंग देखो कुछ भी नहीं है, इसमें हमने क्या करा, लेट सपोज कोई हम एक क्लास बना लेते हैं, लेट सपोज टेस्ट बना लिया। ठीक है, टेस्ट क्लास हमने यहाँ पर बना रखी है। अब इस टेस्ट क्लास के अंदर हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, लेट सपोज जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद लेट सपोज हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब इसके बाद लेट सपोज हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है डबल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब लेट सपोज इसके बाद हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर और है ट्रिपल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये हम कंस्ट्रक्टर चेनिंग कर रहे हैं करंट क्लास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर करंट क्लास के लिए कंस्ट्रक्टर चेनिंग कैसे होगी, देखो हमने जैसे ही यहाँ पर हमने क्या किया, टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया, टेस्ट टी इक्वल्स टू न्यू टेस्ट, और हमने क्या कंस्ट्रक्टर कॉल किया, लेट सपोज हम यहाँ से ये कंस्ट्रक्टर कॉल करना चाहते हैं, तो हमने 3 वैल्यूज़ को पास कर दिया, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा हमने इसकी फर्स्ट लाइन में लिख दिया कि भाई तुम करंट क्लास के डबल आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, तो यहाँ से कॉल चली जाएगी ऊपर इसके पास। ये इसने क्या बोल दिया कि तुम करंट क्लास के सिंगल आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, तो यहाँ से कॉल चली जाएगी इसके पास। अब इस कंस्ट्रक्टर ने बोल दिया कि तुम करंट क्लास के जीरो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, तो कॉल चली जाएगी इसके पास। फिर जेवीएम सबसे पहले ये इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा, फिर लौट के वापस आएगा, इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा, फिर लौट के वापस आएगा, इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा, और फिर लौट के वापस आएगा, इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो आई होप ये तुम लोगों को समझ में आया हो। इसमें हम लोगों ने कुछ नया नहीं करा है, हम लोगों ने इसमें जो बेसिकली है दिस मेथड का यूज़ करा है किस चीज़ के लिए, करंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो चेनिंग सी हो गई है, यहाँ से कॉल यहाँ जा रही है, यहाँ से कॉल यहाँ से कॉल यहाँ जा रही है। ठीक है, तो देखो अब इसी एग्जांपल में तुम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में देख सकते हो, ये देखो ये कंस्ट्रक्टर डिफरेंट बने हुए हैं डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के। तो लास्ट वीडियो जो हमारी थी वो बेसिकली हमारी एग्जैक्टली यही थी, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के ऊपर। ठीक है, लेकिन सेपरेटली कंस्ट्रक्टर चेनिंग की ये वीडियो बना रहे हैं ताकि किसी को सेपरेटली अगर समझना हो तो वो समझ सके। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर एक क्लास ले ली टेस्ट, इस टेस्ट क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर है, लेट सपोज सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है, लेट सपोज यहाँ पर कंस्ट्रक्टर लेट सपोज सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, या हम ये कह सकते हैं सॉरी जीरो आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पर हम जो है एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जिसके पास होगा एक पैरामीटर, और हम बोलेंगे सिंगल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर और बनाएंगे जिसके पास क्या होगा, डबल आर्ग्यूमेंट होंगे, तो हम बोलेंगे डबल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। और हम लोग एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पर और बनाएंगे लाइक दिस, जिसके पास होगा ट्रिपल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, जैसे ही देखो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग करने के लिए क्या बोला, जैसे ही हमने टेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और हम चाहते हैं कि ट्रिपल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ से पास किए, तुरंत जो है जेवीएम ट्रिपल आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। हमने यहाँ से बोल दिया कि जेवीएम तुम जो है पहले ट्रिपल आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल ना करो, डबल आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, तो यहाँ से कॉल चली जाएगी डबल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर के पास, इसको एग्जीक्यूट करेगा। हमने इसको बोल दिया कि तुम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल ना एग्जीक्यूट करो जेवीएम, पहले सिंगल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करो।
तो यहाँ से हमारी कॉल चली जाएगी सिंगल आर्ग्यूमेंट वाले कंस्ट्रक्टर के पास। फिर यहाँ से हमने जेवीएम को बोल दिया कि जेवीएम तुम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल ना करो, तुम इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट ना करो, तुम जीरो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करो। तो अगर आउटपुट चला के देखोगे तो देखो क्या आ रहा है, जीरो आर्क्स कंस्ट्रक्टर, सिंगल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, डबल आर्क्स कंस्ट्रक्टर, ट्रिपल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमने कंस्ट्रक्टर चेनिंग यहाँ पर देखा इन करंट क्लास। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर चेनिंग इन करंट क्लास हमने समझ लिया। इसके अंदर हमने बेसिकली 2-3 कॉन्सेप्ट्स रिवाइज भी कर लिए। सबसे पहले क्या कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किया, हमने ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया। ठीक है, कैसे, देखो कंस्ट्रक्टर हैविंग सेम नेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। उसके बाद हमने यहाँ पर दिस मेथड का यूज़ देखा, ये देखो दिस मेथड का कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर एक कंसेप्ट और समझा कि सिंगल ऑब्जेक्ट बना करके कैसे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो में ऐसा कुछ खास नहीं था, सिंपल सी वीडियो थी। अगर इसका इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन किसी को समझना हो कि मतलब दिस किस तरीके से काम कर रहा है, दिस की क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या रूल्स होते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर क्या नहीं होता है, ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पुरानी वीडियोस में। किसी को वो समझना हो तो पहले वो समझ सकता है। और अगर किसी को ये सारी चीज़ें पहले से आती हैं, दिस के बारे में और कंस्ट्रक्टर के बारे में, ओवरलोडिंग के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, और वो अगर कंस्ट्रक्टर चेनिंग को समझना चाहता है, तो कंस्ट्रक्टर चेनिंग बेसिकली यही होता है। ठीक है, अब हमने इस वीडियो में इसके पहले ये भी समझा था कि इस वीडियो में इसके पहले हमने क्या समझा था, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कोड एग्जैक्टली सेम है। ये देखो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में हमने ये देखा था कि हम डिफरेंट कंस्ट्रक्टर को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना करके। ठीक है, और उसके अंदर भी देखो हमने यहीं पर दिस का यूज़ किया था, लेकिन वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को हमें खाली दिखाना था तो हमने सेपरेट वीडियो बनाई। और यहाँ पर देखो हम कंस्ट्रक्टर को चेंज कर रहे हैं, कैसे, दिस का यूज़ कर करके। ये देखो कंस्ट्रक्टर को चेंज किया हुआ है हमने। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। ये जस्ट एक रिवीजन टाइप की वीडियो थी कंस्ट्रक्टर चेनिंग की। तो हमने जिसमें ये समझा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में देख लिया क्या होता है, और कंस्ट्रक्टर को किस तरीके से चेंज करते हैं, चेनिंग करते हैं कंस्ट्रक्टर की, वो भी देख लिया क्या होता है। और हमने ये समझा कि अगर हमारे पास दिस ना होता, लेट सपोज अगर हमारे पास ये दिस ना होता तो हमें मल्टीपल कंस्ट्रक्टर बनाने पड़ते, सॉरी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते। कैसे, देखो ऐसे, लेट सपोज हमारे सामने दिस नहीं है। ठीक है, तो हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने पड़ते, इस तरीके से। लाइक हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जीरो आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट बनाया सिंगल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बनाया हमने डबल आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हमें काम करना पड़ता और हम तब जाके आउटपुट ला पाते। लेकिन हमने ये समझा कि अगर लेट सपोज हमारे सामने दिस का यूज़ करते हैं तो किस तरीके से हम एक ही ऑब्जेक्ट को बना करके सेम चीज़ अचीव कर पाते हैं। तो आई होप ये वीडियो तुम लोगों को समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।